हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस साइड शशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शशिर की पाठशाला। तो आइए एक बहुत अच्छी वैकेंसीज़ की बात करते हैं, जो कि टीजीटी पीजीटी वाले जो भी हैं स्टूडेंट्स जो एलिजिबल हैं वो आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ है। एक आवासीय स्कूल्स जो होते हैं उसमें झारखंड डिपार्टमेंट के अंदर, तो नेतराहत विद्यालय समिति नेतराहत में ये वैकेंसीज़ निकली हैं। तो आइए देखते हैं। पहली बात, डिटेल ऑफ द वैकेंसीज देख लीजिए। तो डिटेल की बात करें तो टीचर की वैकेंसीज हैं, टोटल 18 पोस्ट हैं। सैलरी देख लीजिए, बहुत अच्छी है। 56,100 से लेके 1,77,500, मतलब लेवल 10 की सैलरी है। और इसमें अलावेंसेस इतने अच्छे मिलते हैं, नौकर चाकर सब मिलते हैं आपको। तो अब आगे आइए, चलते हैं टीचर कौन कौन से टीचर की पोस्ट है। तो इसमें हिंदी की है, इंग्लिश की है, संस्कृत की है, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, पॉलिटिकल साइंस। तो टोटल 18 पोस्ट है। अब चिल्ड्रन एजुकेशन का अलाउंस मिलेगा आपको, देख लीजिए इसमें। और अप्लीकेशन फ़ीस इसकी 1,000 रुपये है, ओबीसी जनरल एंड ओबीसी के लिए, और अदर कैटेगरी के लिए 300 है। एकोमोडेशन भी मिलेगा भाई। हाउस मास्टर अलाउंस भी मिलेगा आपको, मतलब समझ लीजिए 3,000 रुपये आपको मिलेगा किसी को हाउस मास्टर रखने के लिए, 5,000 आपको मिलेगा किचन इंचार्ज रखने के लिए, और 3 फैमिली को आप अपने साथ रख सकते हो। अब मिनिमम एज की बात करें तो 40 इयर्स जनरल की, और बैकवर्ड की 42 इयर्स, और वुमेन की 43 इयर्स होनी चाहिए, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की 45 इयर्स। अब आइए आगे देखते हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए। तो देखिए, जो हिंदी के लिए अप्लाई करेंगे, हिंदी वाले ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक, 50% के साथ, और मास्टर डिग्री होनी चाहिए उनके पास मास्टर की, विथ 55% रिलेवेंट सब्जेक्ट। मतलब हिंदी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी में आपका मास्टर्स होना चाहिए, ठीक। अब आगे चलें, टीचर इंग्लिश का तो सेम वही है कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए और मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% के साथ, और आप वही इंग्लिश से आप पीजी किए रहें, ठीक। अब टीचर संस्कृत की बात करें तो ग्रेजुएट, हॉनर्स एंड मास्टर डिग्री बोथ मस्ट बी इन रिलेवेंट सब्जेक्ट। तो वही सेम चीज़ है भाई, ग्रेजुएशन भी आपका उसी सब्जेक्ट में होना चाहिए और मास्टर्स भी उसी में होना चाहिए, ठीक। अब टीचर मैथमेटिक्स की बात करें, मतलब उसके साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए भी, ठीक। बीएड फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट या रिकॉग्नाइज एनसीटी, डिग्री इन टीचिंग फ्रॉम द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस हैदराबाद इन इंग्लिश टीचर। तो भाई ये डिग्री होनी चाहिए जो इंग्लिश टीचर के हैं। और टीचर 2 इयर्स इंटीग्रेटेड एमएससी इन एजुकेशन इन रेलिवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी फॉर साइंस टीचर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स। तो जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ के लिए अप्लाई करेंगे भाई, उनको 2 इयर्स का एमएससी की कोर्स होती है, एमएससी एजुकेशन, एमएससी इन एजुकेशन। तो आपका इसी सब्जेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। टीचर इकोनॉमिक्स का, और 3 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ सीनियर सेकेंडरी प्लस रेसिडेंशियल स्कूल प्रोवाइडेड ही सी गेट्स डिग्री इन एजुकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाई एनसीटी विथ इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ हिज हर जॉइनिंग द स्कूल। तो आपके पास या तो 3 साल का एक्सपीरियंस रहे 10+2 में पढ़ाने के लिए। पॉलिटिकल साइंस, ग्रेजुएट हॉनर्स विथ एटलीस्ट 50%, मास्टर में 60% होना चाहिए आपका, और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश अदर देन लैंग्वेज सब्जेक्ट, ठीक। तो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपके पास अदर लैंग्वेज में पढ़ाने की भी। फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर ऑफ बायोलॉजी सब्जेक्ट ओनली द कैंडिडेट्स हैविंग मास्टर डिग्री इन बॉटनी और जूलॉजी विल बी एलिजिबल टू। तो बायो वाले ध्यान दें, बायोलॉजी वाले अगर आपने मास्टर बॉटनी और जूलॉजी में किया है तभी अप्लाई करिए। अब आगे चलते हैं। रिजर्वेशन विल बी अप्लीकेबल इन अकॉर्डिंग विद द प्रिवेलिंग लॉज। रिजर्वेशन है, प्रोबेशन पीरियड पे रहेंगे आप, ये सारी चीज़ें हैं। अब द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेतराहत विद्यालय समिति रिजर्व द राइट टू, ये सारी चीज़ें अलग बात है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात देख लेते हैं। तो फेस 1 शॉर्ट लिस्टिंग होगी। तो द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट्स विल बी कैलकुलेटेड आउट ऑफ 60 मार्क्स। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपने जो ग्रेजुएशन में जितना पाया है, पीजी में जितना पाया है, मैट्रिक्स में मतलब 12th में जितना पाया है, ये आपका आउट ऑफ 60 में से आपको ये मार्क्स प्रोवाइड करेगा, ठीक। और बीएड के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक। बीएड के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे। वहीं 5 मार्क्स विल बी गिवन फॉर 75% एंड अबव मार्क्स। अगर आपने बीएड में 75% के ऊपर पाया तो 5 नंबर मिलेंगे। 4 मार्क्स मिलेंगे अगर आप 60% पाए हैं, और 75 से 60% से ज़्यादा, 75 से कम पाए हैं तो कितना मिलेगा, 4 नंबर मिलेगा। 3 मार्क्स मिलेगा आपका अगर 60 से कम है।
और 0 मार्क्स मिलेगा अगर बीएड वाले, अगर बिना बीएड वाले हैं, ठीक। इन दिस वे मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड आउट ऑफ टोटल 65 मार्क्स, देयरफॉर 50 कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर ईच पोस्ट। तो 15 स्टूडेंट्स जो हैं वो ईच पोस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे। तो देख लीजिए आपका मैट्रिक्स, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड में नंबर अलॉट होगा और आउट ऑफ 65 आपको नंबर्स मिलेंगे। दूसरा रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट ऑफ 50 मार्क्स ऑफ 1.5 आवर विल बी कंडक्टेड फॉर द कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड इन फेज 1। दिस विल बी इंक्लूड द क्वेश्चंस ऑफ मेंटल एबिलिटी, प्रोफेशनल स्किल्स, जनरल एबिलिटी एंड द नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो भाई अब दूसरा फेज़ जो होगा आपका, उसमें एग्ज़ाम होगा जिसमें जनरल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी, वहीं पर हिंदी इंग्लिश पूछी जाएगी आपसे, ठीक। और तीसरा होगा क्लासरूम टीचिंग, जिसको डेमो टीचिंग बोलते हैं। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इन फेज़ 2, अगर आप फेज़ 2 में शॉर्ट लिस्टेड होते हो तो आपको क्या होगा, 15 नंबर का आपका डेमो टीचिंग होगा और इसमें से 5 कैंडिडेट्स होंगे शॉर्ट लिस्टेड। अब इंटरव्यू होगा इसके बाद। 2 कैंडिडेट सेलेक्टेड इन फेज़ 3 विल बी इंटरव्यूड एंड द इंटरव्यूड विल बी एवेल्यूएटेड इन 20 मार्क्स। तो 20 नंबर के आपके इंटरव्यू हो जाएंगे। 65 का पहला फेज़ और आपका 15 नंबर का हो जाएगा दूसरा फेज़। फिर तीसरा फेज़ हो जाएगा 15 नंबर का क्लासरूम टीचिंग और इंटरव्यू 20 नंबर का। अब आगे चलते हैं। It is mandatory for all the selected candidates to sign a contract of service as per as the नेतराहत विद्यालय समिति रिक्रूटमेंट। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक, सर्विस, इसमें आपको साइन करना होगा। एप्लीकेशन फ़ीस मैंने पहले ही बता दिया आपको, 1000 और अदर के लिए 300। आप ये कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको बता दूं, तो इसी www.netrahatvidyalay.com पे जाएंगे तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म इसका है बकायदा, उसको डाउनलोड करिए, उसको फिल करिए और इसी के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भेज दीजिए, ठीक है। या तो आप पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं, पोस्ट में ये पोस्ट के थ्रू भेज दीजिएगा, ये यही एड्रेस रहेगा आपका, ठीक है, पोस्ट में। आगे चलते हैं। अब मोबाइल नंबर और ये सारी चीज़ें आप करेक्ट भरिएगा, ठीक। बाकी यही सारी चीज़ें थी मैंने बता दी। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में मेंशन करिएगा, आई विल टेल यू। और बाकी पढ़ते रहिए, बहुत अच्छी वैकेंसीज़ है, ठीक है, बहुत अच्छी वैकेंसीज़ है। वैकेंसीज़ कम है लेकिन झारखंड के अंदर है, तो सैलरी वगैरह काफ़ी अच्छी है, मतलब एक जो होनी चाहिए उससे बेस्ट है। आपको सारी चीज़ें अलाउंसेस यहाँ पे बहुत मिलते हैं, तो ज़रूर अप्लाई करिएगा जो एलिजिबल हैं। बाकी कहीं भी डाउट हो, अगर आपको लगता है चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो कमेंट में मेंशन करिएगा, ज़रूर बताऊंगा। और इसका पीडीएफ ज्वाइन पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, शिशिर की पाठशाला, वहाँ पे आपको मिल जाएगा आसानी से। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी चलिए, ऑल द बेस्ट। इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए ज़रूर, ठीक। जल्दी से जल्दी जाके आप अप्लाई कर दीजिए, 6 फरवरी लास्ट डेट है, ठीक।